So now we are going to start with lecture number 4 in basic mathematics, basic maths, basic level of maths, which minimum level of maths we need to solve a problem in physics. इतनी बेसिक लेवल मैथ्स हमारे को आनी चाहिए सो दैट वी कैन हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स. तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा हाउ मैथ्स एंड फिजिक्स आर इंटर रिलेटेड, हाउ मैथ्स इज अ टूल to understand physics into a more quantifiable and the precise manner. तो लेक्चर नंबर 1 में हमने रिलेशनशिप देखी कि हाउ मैथ्स कन्वर्ट द आइडियाज़ इनटू मोर प्रिसाइज मैनर. एंड देन वी हैव सीन बेसिक लेवल ऑफ एल्जेब्रा पढ़ा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में. वी हैव सीन बेसिक लेवल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री and how the trigonometric functions are there, how their graphs are there, and how the angles has been related with those trigonometric functions that we have seen in lecture number 1. Then we switch on to lecture number 2. In the lecture number 2 में हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा. फिर देन हमने पोलर कोऑर्डिनेट देखा. फिर हमने इन 3D वी हैव सीन अ बिट ऑफ सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सिस्टम. देन वी हैव सीन सम कोनिकल सेक्शन. कोनिकल सेक्शन में हम लोगों ने पैराबोला देखा था. एंड वी हैव सीन द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड वी हैव सीन द इक्वेशन ऑफ ellipse. Then we have moved down to straight line. We have seen the equation of straight line and slope of straight line and type of straight line equations. Those we have seen. Then we have moved down to lecture number 3, which is calculus, which is one of the most important one of the most important chapter in terms of maths for the to solve the problems in physics, because because in the physics everything is changes. In the nature everything, physics is study of nature, and in the nature everything changes, and to see that change and to visualize that change you need something, and that something is called calculus. Calculus is a language of change. So हर पॉइंट पे आप किस तरीके से चेंज हो रहा है तो दैट यू गेट इट. तो जैसे एक पीरियड ऑफ टाइम पे आपने चेंज देखा, और पीरियड ऑफ टाइम से इफ़ यू जूम इन एंड यू सी द चेंज इन स्मॉल मैनर, इफ़ यू ब्रेक डाउन द चेंजेस, इफ़ यू ब्रेक डाउन दैट टाइम पीरियड एंड इफ़ यू सी द चेंज इन द स्मॉलर स्केल, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. और उस चेंज को मेरा किस तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट वी हैव सीन इन इंटीग्रेशन. सो दैट इज़ व्हाट द डिफरेंशिएशन एंड दैट इज़ व्हाट द इंटीग्रेशन. सो आज का हमारा हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में डिफरेंशिएशन कवर कर लिया था. वी हैव सीन मोस्टली द डिफरेंशिएशन एंड हाउ वी डू द डिफरेंशिएशन ऑफ सर्टेन फंक्शंस विच विल बी यूज्ड. और आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन and integration of certain functions, some certain basic functions किस तरीके से होता है, and we'll see some questions on the basis of calculus. So before we go into integration, so कल हमने in the last lecture we have seen log function देखा था हमने. तो log function करता क्या है थोड़ा और एक डिटेल में देख लेते हैं और एक दो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं लॉग की, बिकॉज लॉग थोड़ा यूज़ होता है फिजिक्स में. तो लॉग फंक्शन करता क्या है? लॉग फंक्शन क्या करता है ना, मेरा बड़े इनपुट को स्केल डाउन करके छोटे इनपुट में डाल देता है. सपोज फॉर इंस्टेंस मेरे पास आउटपुट वैल्यू 1 है, 2 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, एंड अप टू 100 मेरे पास वैल्यूज़ हैं. ठीक है, सारी वैल्यूज़ इसी के रेंज में. बट एक वैल्यू मेरी आ गई 10 लाख, एक वैल्यू बहुत ज़्यादा आ गई. तो इस वैल्यू को इफ़ आई हैव टू स्केल डाउन टू दीज वैल्यूज़ के इसके कंपेरेबल डाल दें ताकि हम इसको विजुलाइज कर सकें ऑन अ पेपर, तो वी नीड टू स्केल डाउन दिस नंबर अप टू दिस लेवल. सो दैट स्केलिंग डाउन रिक्वायर्ड इज़ द लॉग. दैट स्केलिंग डाउन रिक्वायर्ड इज़ द लॉग. ठीक है, अब वो स्केल डाउन कैसे करते हैं, वी विल सी दिस थिंग. सो लॉग बेसिकली इज बीन सेड कि लॉग ए बी इज इक्वल्स टू सी. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ए की पावर को सी, ए की पावर इफ़ आई रेज इट टू सी इट विल गिव मी बी. ठीक है, तो b इज़ माई बिग नंबर, उसको मैंने छोटा करके उसकी पावर में कन्वर्ट कर दिया c. सो अब इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. सपोज हमने वही 10 लाख वाला एग्जांपल लिया था. 10 लाख इज़ 10 टू द पावर 6. सो अब इस फंक्शन को अगर मैं log 10 पे देखूँ, जो बेस मेरा 10 है, एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस फंक्शन इनटू स्मॉलर वैल्यू. दिस इज माई स्मॉलर वैल्यू इट इज़ कन्वर्टेड. सो 10 रेज टू पावर 6 इज गिविंग मी दिस आउटपुट. ठीक है, सो आई हैव कन्वर्टेड my big number into small number. ठीक है, I have scaled down my big number into small number so that I can relate it with my other observations. So that's why we use the log functions कि उसको स्केल डाउन करने के लिए. अपोजिटली हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज़ करते हैं टू स्केल अप सर्टेन थिंग्स. अगर मेरे नंबर सारे थाउजेंड्स में एंड हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में है, और कुछ वैल्यूज़ मेरी बहुत छोटी छोटी हैं, 0.01, 0.02, 0.03. सो अगर जो आउटलायर अगर मेरा छोटा है 0.01, 0.02, टू स्केल इट अप टू
मोस्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन वी यूज अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। अगर 95% ऑन 98-99% ऑब्जर्वेशन आपकी विद इन अ स्केल ऑफ दिस स्केल है, जीरो विद इन अ स्केल ऑफ 100 to 1000 है, ठीक है। वैल्यूज़ आपकी 101, 105, 120 लाइक दैट है, बट आपकी एक दो वैल्यूज़ 0.02 है, 0.05 है, लाइक दिस। सो टू ब्रिंग दिस इन कंपेरेबल टू योर 100 and 1000 वी यूज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज अपोजिट ऑफ लॉग फंक्शन, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ लॉग ऐसा होता है कि इट स्टार्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी एंड इट गोज, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे इंक्रीज़ करते जाओगे लॉग इतना नहीं बढ़ेगा, ठीक है। सो जैसे जैसे यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू जितनी मर्जी इंक्रीज़ करते जाओ, बट द लॉग विल बी विद इन दिस रेंज ओनली, अप टू द इन्फिनिटी इट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज, वो फ्लैटन डाउन हो जाता है, दैट इज़ द लॉग। और एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ ई इज़ 1, सारे लॉग का या लॉग ऑफ 10 कोई भी बेस ले लो, उसका 1 वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज दिस इज़ माई पावर, ठीक है। तो मैं 10 की पावर अगर 0 रख दूँ इट इज़ गोइंग टू गिव मी 1, ई की पावर 0 रख दूँ दैट इज़ गोइंग टू गिव मी 1। सो एनी बेस अगर मैं 0 रख दूँ उसकी पावर 0 रख दूँ तो ऑलवेज इट इज़ गोइंग टू गिव मी 1। सो लॉग 1 इज़ ऑलवेज 0। सो जो ग्राफ होता है इसमें दिस वैल्यू इज़ माई लॉग 1, ठीक है। सो और लॉग के एक दो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। लॉग अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वी डू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग अगर डिवीजन में है तो लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। और अगर लॉग मेरा पावर में है, अगर मेरे को कोई पावर में फंक्शन है एक्स रेज टू पावर एन, अगर इसका मैंने लॉग लेना है तो आई विल डू दैट एन एक्स एन लॉग एक्स। सो लाइक दैट these are the major property that we are going to use in the log, right? And we call it log ex, we call it ln x, ln x, ठीक है। So mostly we are going to use these properties only in the log, right? So log देख लिया हमने, log की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, इंट्यूशन ले ली कि log किस लिए यूज़ होता है, टू स्केल डाउन सम बिग नंबर, सम आउटलायर एंड टू ब्रिंग इट डाउन टू योर अदर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। सो अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सपोज इंटीग्रेशन में कैलकुलस में हमने देखा कैलकुलस इज द स्टडी ऑफ चेंज, ठीक है। अब हम चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो चेंज किस तरीके से एक्यूमुलेट हो रहा है उसको देखते हैं। सपोज ये मेरा स्पीड है, वेलोसिटी, एंड दिस इज़ माई टाइम, ठीक है। दिस इज़ माई एक्स एंड दिस इज़ माई वेलोसिटी कर्व, एक्स टी कर्व है, इसमें ये मेरी कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन है कि एक सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैं देखूँ यहाँ से यहाँ तक का चेंज, 0 से t तक का। सो 0 से t तक का इसकी वैल्यू, एनी चेंजेस हैपन, नो चेंजेस हैपन। सो इसमें टोटल एक्यूमुलेशन कितना हुआ 0 से t के बीच में, नो चेंजेस हैपन, v इंटू टी टाइम इसका एक्यूमुलेशन। अगर मैं किसी स्मॉलर टाइम पीरियड के लिए को इफ आई गो एंड जूम इन, तो यहाँ पे भी आई हैव सीन इट इज़ द सेम वैल्यू v एंड द स्मॉलर इस थिंग इज dt। सो इस स्मॉल को अगर मैं स्मॉल वैल्यू को, दिस स्मॉल dt को अगर इफ़ आई कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग आई विल गेट द एक्यूमुलेटेड वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू। बट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। बस सपोज अगर आपका ऐसे v है, दिस इज माई एक्स टी ग्राफ। सो यहाँ पे v इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग, यहाँ पे v डिक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, फिर डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है। सो v इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग। सो हेयर इफ़ यू हैव टू एक्यूमुलेट के 0 से t के बीच में, ठीक है, कितना एक्यूमुलेशन हुआ, कितना डिस्टेंस चला 0 से t के बीच में, यू कुड नॉट एबल टू फाइंड आउट बिकॉज इट इज़ वेरिंग, द वैल्यू ऑफ v इज़ वेरिंग, लाइक v इंटू टी यू कैन नॉट डू, इट इज़ वेरिंग। सो क्या करते हैं, वी ब्रेक इट डाउन टू स्मॉलर वैल्यूज़। ये स्मॉलर वैल्यू में मैंने ब्रेक इट डाउन कर दिया। अब मेरे को स्मॉलर, दैट इज़ टू सी द चेंज इन दिस स्मॉलर वैल्यू। अब यहाँ पे मेरे को चेंज देखना है, इस पॉइंट पे चेंज देखना है कि इस पॉइंट पे कितना चेंज है, इस पॉइंट पे इट इज़ पॉजिटिव चेंज, नेगेटिव चेंज, कितना चेंज है। इफ़ आई सी द चेंज, यहाँ पे चेंज जो होगा बिल्कुल कांस्टेंट होगा, यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा फॉर दिस स्मॉलर इंटरवल। सो आई कैन से दिस स्मॉलर इंटरवल इज v डॉट डी टी। स्मॉलर इंटरवल के लिए मैंने v डॉट डी टी ले लिया। अब मैं इस हर चेंज को, यहाँ पे जो मेरा v डॉट डी टी होगा, यहाँ पे जो मेरा v डॉट, यहाँ पे v कुछ और होगा बिकॉज v फॉर एनी कर्व एट दैट पॉइंट जो मेरा चेंज दिया जाता है और जो वैल्यू दी जाती है दैट इज़ द स्लोप ऑफ दैट कर्व। तो इस पॉइंट पे जो मेरा v है, आई टेक दैट v एंड I'll take that small time, for that small time period, what is my accumulation for this. Same way, if I take this one for this time period, what is my, for this velocity, what is my accumulation of my distance, what is my accumulation. So यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि I first break it down
बिकॉज यहाँ पे वेरिंग फंक्शन है, आई फर्स्ट ब्रेक इट डाउन टू स्मॉलर लेवल, ठीक है। इस स्मॉलर लेवल पे आई सी कि इस स्मॉलर लेवल पे कितना एक्यूमुलेशन हुआ है। स्मॉलर लेवल पे अगर मेरा ये स्मॉलर लेवल पे अगर मेरा स्लोप ऑफ फंक्शन इस वी है, यहाँ पे रेट और रेट मेरा वी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा रेट कुछ और हो जाएगा, यहाँ पे मेरा रेट कुछ और हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा रेट इज़ वी। नाउ ये रेट किस तरीके से मेरा इस टाइम पीरियड में एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट आई एम गोइंग टू सी, ठीक है। यहाँ पे रेट डिफरेंट तरीके से एक्यूमुलेट होगा, क्या यहाँ पे मोर एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रेट हाई है, यहाँ पे रेट और हाई है, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से एक्यूमुलेशन होगा। सो ऑल दिस रेट्स को स्मॉल स्मॉल डी टी में अगर मैं कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, सो इट इज़ गोइंग टू गिव मी ए 0 से t के बीच में, इट इज़ गोइंग टू गिव मी द टोटल डिस्टेंस दैट आई हैव ट्रेवल्ड, द टोटल डिस्टेंस दैट आई हैव ट्रेवल्ड, दैट इज़ व्हाट द इंटीग्रेशन, के आप रेट ऑफ चेंज को एक्यूमुलेट करते जा रहे हो कि यहाँ पे जितना रेट ऑफ चेंज है, इस dt में कितना 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 रेट ऑफ चेंज है। सो यू आर कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग द चेंज, द रेट ऑफ चेंज, सो दैट इज़ व्हाट द इंटीग्रेशन, राइट। विल सी इट विद वन मोर एग्जाम्पल। सपोज दिस इज माई बकेट, इसमें टैप के थ्रू वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। वो ड्रॉप की रेट है, दैट इज कीप ऑन चेंजिंग। वो वी कैन से कि ड्रॉप अगर ड्रॉप का रेट कांस्टेंट भी हो सकता है, रेट ऑफ फ्लो, और इट कैन बी वेरिंग। सो इट वी हैव गॉट अ वेरिंग रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। यहाँ पे रेट कम है, यहाँ पे रेट ज़्यादा है, यहाँ पे रेट और ज़्यादा है। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा उतना एक्यूमुलेशन बढ़ जाएगा आपका स्मॉल टाइम पीरियड में। जैसे यहाँ पे पानी का रेट बहुत ज़्यादा है, एंड इफ़ यू टेक द डी टी टाइम पीरियड, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, एंड वी हैव टू टेक द हर रेट पे कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है। पहले मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरा रेट ये है, यहाँ पे मैंने देखा डी टी पे इतना एक्यूमुलेशन हुआ, फिर मैंने ये देखा, यहाँ पे मैंने देखा ये रेट है, यहाँ पे मेरा डी टी में एक्यूमुलेशन ये हुआ, फिर मैंने यहाँ देखा यहाँ पे रेट हाई है, तो यहाँ पे मैंने डी टी में इतना एक्यूमुलेशन देखा। सेम वे फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट आई टेक द एक्यूमुलेशन एंड आई add those accumulation, and that is what it is going to give me my integration, that is going to give me my integration. So give me the rate at every if you give me the rate, यहाँ पे if you give me rate is what is the slope of that curve. अगर आप किसी भी पॉइंट का रेट ले लें and how that rate is accumulated, it is going to get, you will get the total accumulation, total volume कितना accumulate हो गया, ठीक है। कि यहाँ पे अगर मेरा रेट ये है तो डी टी टाइम पीरियड में इतना वॉल्यूम एक्यूमुलेट हो गया। यहाँ पे अगर मेरा यहाँ पे अगर रेट मेरा हाई है, मेरा मतलब यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 लीटर पर मिनट से आ रहा है वाटर, यहाँ पे 10 लीटर पर मिनट से आ रहा है, तो यहाँ पे 1 मिनट के अंदर अंदर इट इज़ गोइंग टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इज 10 लीटर, यहाँ पे जो है 2 लीटर। सो यहाँ पे रेट हाई है, यहाँ पे रेट हाई है, सो देन स्मॉल टाइम पीरियड में कितना रेट यहाँ पे ऐड होगा, दैट इज़ दिस मच, ठीक है। सो यही चेंज के अकॉर्डिंग वी कीप ऑन एडिंग द we keep on accumulating the change. That is what we got in the difference. It is what we got it into the integration, right? So integration कैसे किया हमने? So suppose ये मैंने small time period ले लिया, हर पोजीशन पे रेट चेंज हो रहा है, ठीक है, हर पोजीशन पे रेट चेंज हो रहा है, तो आई नीड टू सी कि टोटल बकेट में कितना पानी आया। बकेट में पानी देखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक स्मॉल डी टी सेक्शन ले लिया, इतने टाइम पीरियड के लिए देखा, यहाँ पे जो है मेरा रेट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, दैट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, ठीक है। नाउ स्मॉल वॉल्यूम, ये स्मॉल वॉल्यूम कितना आया, स्मॉल वॉल्यूम डी वी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू कितनी है रेट की, आर डॉट डी टी, ये मेरा वॉल्यूम आ गया, ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम आ गया। जस्ट सेकेंड, हमने एक पीछे ग्राफ देखा था ना, दिस इज़ नॉट एन एक्स टी ग्राफ, हमने यहाँ पे एक्स टी लिखा था, दिस वॉज नॉट एन एक्स टी ग्राफ, दिस वॉज ए वी टी ग्राफ, वी कॉन्स्टेंट है, वो हमारा रेट ही था, ठीक है। दैट वॉज नॉट एन एक्स टी ग्राफ जो हमने पहले देखा था, ठीक है। जस्ट फॉर द करेक्शन कि हमने पहले देखा था ना कांस्टेंट वैल्यू का, अगर मैंने ग्राफ देखा था तो आई मेड इट एन एक्स टी ग्राफ, दैट वाज नॉट एन एक्स टी ग्राफ, दैट वाज ए वी टी ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्मॉल वॉल्यूम आ गया कि यहाँ पे रेट जो है इंटू डी टी, ठीक है, दैट इज़ माई स्मॉल वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम को मेरा स्मॉल एक्यूमुलेट करके हर रेट पे इस डी टी पे आर डॉट डी टी ले लिया, हर रेट पे इसको एक्यूमुलेट कर दिया T1 से T2 के बीच में। सो दिस स्मॉल वॉल्यूम आई accumulated from T1 to T2 and I got my overall volume. So this is what the integration, okay. If you give me the rate at every instance and I'll tell you how much volume will be there in bucket, ठीक है। सेम वे ये velocity में होगा। So सेम लास्ट टाइम हमने XT कर्व लिया था, that is not an XT कर्व, that is a VT कर्व, ठीक है। कैसे velocity किस तरीके से चेंज हो रही है, यहाँ पे velocity इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। तो इफ़ आई टेक स्मॉल पोर्शन, इस स्मॉल पोर्शन में कितना रेट है, I'll take that velocity and I multiply it by small dt, that is my small accumulation in this rate. यहाँ पे in this rate, this is my small accumulation. So that's how
द होल एक्यूमुलेशन, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का एक्यूमुलेशन कर लूँ, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि लास्ट ग्राफ में हमने देखा था, आई हैव पुट इट एज इन x वर्सेस t, बट इट वाज अ वेलोसिटी नॉट द x. ओके. सो नाउ वी मूव ऑन फर्दर. सो वी हैव सीन फंक्शन है, अगर मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा आई विल गेट अ स्लोप, एंड इफ आई इंटीग्रेट दैट स्लोप आई विल गो बैक टू फंक्शन, आई विल गेट द फंक्शन. सो अगर मैं स्लोप बाय स्लोप हर पॉइंट पे मूव करता जाऊँ, सपोज ये मेरा है यहाँ पे स्लोप बाय स्लोप, अगर मैं मूव इसका सबका स्लोप बाय स्लोप मैं मूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग स्लोप बाय स्लोप, व्हाट आई एम ट्रेसिंग ओनली द कर्व ओनली. सो स्लोप को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ कि आई एम ट्रेसिंग द कर्व एंड आई एम ट्रेसिंग बैक टू द फंक्शन. सो हर पॉइंट पे अगर आप देखो ये कर्व है, आई डोंट नो द कर्व बट आई नो के दैट इज़ हाउ द स्लोप, हर पॉइंट पे स्लोप है. अगर स्लोप ऐसे, दैट मीन्स स्लोप ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है, देन इंक्रीज होता जा रहा है, देन ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है. तो दैट इज़ व्हाट द स्लोप इज नथिंग बट ट्रेसिंग द पाथ. इट इज़ अ ट्रेसिंग द पाथ ऑफ योर फंक्शन. सो once the slope with the integration you are getting the function. So another example for this, suppose you have to scale a mountain. To scale a mountain you don't know the path how you're going to scale, but you keep on walking on the slope. You keep on, suppose flat आया फिर ऊपर आया suppose, so you keep on walking on the flat. अगर आप उस पाथ को देखो तो दैट इज़ व्हाट यू आर ट्रेसिंग बैक टू द फंक्शन, यू आर ट्रेसिंग बैक द फंक्शन. सो आप ईच एंड एवरी स्लोप ऑफ दैट माउंटेन पे चढ़ रहे हो, एंड if you see this, if you keep on seeing this thing, it is just a tracing back of your, if you are tracing back of your function. So function डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू गेट अ स्लोप. ठीक है. स्लोप से इफ़ यू फॉलो द स्लोप स्टेप बाय स्टेप एंड यू गेट बैक योर फंक्शन. ठीक है. सो दैट्स हाउ द अपोजिट ऑफ डिफ्रेंशिएशन इज, इफ़ यू डू द डिफ्रेंशिएटेड फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे विल गेट बैक द फंक्शन ओनली. ठीक है. फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्लोप आ गया, और उस स्लोप को कंटिन्यूसली अगर हम ट्रैक करते रहेंगे तो विल गेट आवर फंक्शन. ठीक है. So that's how the differentiation and integration has been related. Slope we know, slope हमने already देखा हुआ है, but I just want to give you a brief again on the slope. Slope का मतलब बेसिकली ये होता है कि मैं x में जितना मूव किया है तो मेरा y में कितना मूव हुआ. x का अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक किया तो y में, तो यहाँ पे इसका स्लोप आ गया ये इतना. ठीक है. अगर मेरा x की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू में मूव किया और y मेरा बहुत कम मूव किया तो दैट इज़ वेरी लो स्लोप, इट इज़ हैविंग ए वेरी लेस स्लोप. और अगर मेरा स्मॉल x की वैल्यू में चेंज किया और मेरा y वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, दैट इज़ माई लार्ज स्लोप. सो स्लोप इज़ के y में कितना इंक्रीमेंटल चेंज आ रहा है विद अ चेंज इन x, दैट इज़ व्हाट द स्लोप इज़. ठीक है. सो नाउ विल सी सर्टेन इंटीग्रेशन फॉर्मूला. इंटीग्रेशन समझ में आ गया ना. कैलकुलस में डिफ्रेंशिएशन, जूम इन, किसी कर्व को जूम इन किया, ब्रेक डाउन किया, उसके हर पॉइंट का रेट ऑफ चेंज देखा, वो रेट ऑफ चेंज देखना इज़ व्हाट वी कॉल अ डिफ्रेंशिएशन, दैट इज़ अ स्लोप ऑफ दैट फंक्शन. उस रेट ऑफ स्लोप को किस तरीके से एक्यूमुलेट करना है मेरे को, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ इंटीग्रेशन. ठीक है. दैट वी हैव सीन, सो दैट वी हैव सीन इट. नाउ वी विल सी सम इंटीग्रेशन के फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस का उनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द कमिंग सेक्शन. सो सपोज यू आर हैविंग अ कांस्टेंट फंक्शन. सो कांस्टेंट फंक्शन का अगर ये पूरा फंक्शन है, इसमें ये कांस्टेंट है, बट दिस इज नॉट ए, यू इज़ नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन. सो इनमें क्या होगा, सी यू कैन टेक इट आउट, कांस्टेंट फंक्शन यू कैन टेक इट आउट, एंड rest of the function you can integrate. Now you are having the power function x raised to power n. तो इस केस में इंटीग्रेशन अगर मेरे को x raised to power n का करना होता है, तो what I'll do, I'll take this x, I'll increase the power of n by 1 and I'll divide it by n plus 1. So this is my integration of x raised to power n plus 1. Suppose मेरे पास x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x2 plus 1 divided by 2 plus 1 is equals to x cube divided by 3. This is my integration of x square. And we just add this c in this because we don't know, because we are doing the integration from 0 to infinity, we have to limit our integration कर्व के किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं. सपोज 0 से t तक अगर कर्व कर रहे हैं तो वी कैन से 0 से t, और अदरवाइज इट इज़ अ 0 to infinity. So that's why we add a function c into it just to accommodate that. डेफिनेट इंटीग्रल मीन्स कि एक सर्टेन पॉइंट के बीच में हम लोग वी आर जस्ट इंटीग्रेटिंग दैट फंक्शन. ठीक है. नाउ वी आर हैविंग c डॉट dx. ठीक है. यहाँ पे वी आर हैविंग x रेज टू पावर 0, यू कैन से c को मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे x रेज टू पावर 0 dx हो गया. x रेज टू पावर 0 इज़ माई 0 plus 1 डिवाइडेड बाई 0 plus 1 इज़ माई x. ठीक है. यहाँ पे आ गया cx, c dx का इंटीग्रेशन, c इज़ माई कॉन्स्टेंट. ओके.
नाउ आई एम हैविंग द फंक्शन 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज log e x, दैट इज ln x. 1/x का इंटीग्रेशन. सो x raised to power 1/2 and x raised to power -1 is my -1 dx log ex plus c. e raised to power x का डिफरेंशिएशन इज माई e raised to power x ओनली. sin x का मेरा डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos x. cos x का नॉट डिफरेंशिएशन, पार्डन, इंटीग्रेशन. cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x. नाउ sec square x का इंटीग्रेशन इज माई tan x. cosec square x का इंटीग्रेशन इज माई cot x. दैट यू हैव टू लर्न इट. दीज आर द बेसिक इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस, तो दैट यू हैव टू लर्न इट. ठीक है. सो इसका 1/x का ln x. ओके. नाउ यू आर हैविंग द साइन फंक्शंस लाइक दिस, साइन ax प्लस b. ठीक है. तो इसके अंदर क्या होगा, पहले हम इसका विल डू इंटीग्रेशन. तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी एंड वी वट एवर द नंबर इज देयर विद एक्स वी डिवाइडेड बाई ए. सेम वे अगर मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, इसका क्या होगा, मेरे को पता है 1/x का क्या होता है, log ई एक्स 1/x का. यहाँ पे इसका क्या होगा, इसका होगा log ई ए एक्स प्लस बी. ठीक है. बट यहाँ पे ये है, ये क्या है, a. ये यहाँ पे आई टेक दिस नंबर आउट एज a. बट मेरे को यहाँ पे a दिया हुआ है, तो a से a कैंसिल, सो आई गेट दिस नंबर, राइट. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माई log a x. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि कैसे आया. आई नो 1/x का अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ दैट इज़ माई log ई एक्स. ठीक है. अब मेरे को 1/ax प्लस b का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, log ax plus b divided by a. Now if I am having a here, so I'll multiply it by a से cancel, this is my value. So this is the integration. So integration of this value is this. So now if I am having the function e ax plus b, so ax plus b का भी differentiation integration होगा e ax plus b divided by a. ax plus e ax plus b divided by a. Then we are having sec square ax plus b. So same way sec square का क्या होता है हमारा tan x. So tan ax plus b divided by a. So this is my integration. So this is clear. These are the basic function जिसका हम लोग integration करेंगे. And mostly with these function only 98% of our physics with this integration will be solved only, क्योंकि maximum इन्हीं का ही differentiation integration करना होता है हमारे को. We'll see few example. अगर मेरे पास ये वैल्यू दे रखे, I have to integrate this value x माइनस 1/x. ठीक है. इसका अब मेरे को x का पता है, इंटीग्रेशन इज माई एक्स स्क्वायर बाई 2. यहाँ से मेरा आ गया दिस फॉर्मूला, दिस इज माई दिस. ठीक है, नॉट दिस. सो दिस वन इज दिस. नाउ 1/x का क्या होता है मेरा, ln x. सो दिस इज, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ln x. कॉस स्क्वायर एक्स का करूँगा, कॉस स्क्वायर एक्स. अब मेरे पास स्क्वायर का यहाँ पे कोई नहीं है, बट आई एम हैविंग द सिंगल, I am having the one single this theta angle, but not the square of the angle. So how we will do, we'll convert cos square x is equal to 1 plus cos 2x by 2. I'll convert into it. So 1/2 plus cos 2x by 2. 1/2 का इंटीग्रेशन करूँगा और cos 2x by 2 का करूँगा. 1/2 का क्या होगा, 1/2x प्लस cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x by 2, और ये 2 और होगा बाई 2. सो दिस इज माई इंटीग्रेशन ऑफ cos square x. Now I'll do the integration of this. This is my function like this one. So it will be ln 2x plus 3 divided by 2. This is my integration of this function. Okay, so that's how we'll do the integration. These are the certain basic common functions which we are going to use in physics. So with this function only most of your physics will be completed. So इसका integration आपको याद रहेगा. So most of the questions here, most means 99% of the question you could able to solve with this set of formulas only. Okay, we'll move further. Yes. So next is definite integral. जैसे कि मैंने बताया कि indefinite integral means कि you are having the curve, it is going from 0 to infinity. You don't define the कि किसके बीच में आपको accumulation करना है. ठीक है, यहाँ से यहाँ करना है, यहाँ से यहाँ करना है, दिस एक्यूमुलेशन यू नीड और सम अदर एक्यूमुलेशन. सो यू डोंट हैव द आइडिया कि कितना एक्यूमुलेशन चाहिए. तो अगर मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, सो आई नो कि मेरे को ए से बी के बीच में ही मेरे को
इसका एक्यूमुलेशन चाहिए, आई नीड द इंटीग्रल ऑफ दिस कर्व बिटवीन ए एंड बी ओनली। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, पहले इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे, देन वी टेक द लिमिट्स फ्रॉम बी टू ए, देन वी टेक द लिमिट्स फ्रॉम बी टू ए, इंटीग्रेशन लेंगे, वी पुट द लिमिट बी, देन वी पुट द लिमिट ए एंड वी सॉल्व द वैल्यू। एग्जाम्पल देखते हैं, सपोज आई एम हैविंग दिस वैल्यू gmm by x स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे x इज़ द ओनली वेरिएबल एंड x इज़ वेरीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। सो यहाँ पे x रेज टू पावर -2 हो गया इसका, x रेज टू पावर -2 को अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है, दैट इज x रेज टू पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1। ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन। सो इसका कितना आ जाएगा, -1/x। सो -1/x की मेरी लिमिट डाल दी मैंने इन्फिनिटी टू r, पहले मैंने डाल दिया -1/r, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दिस इज 0, सो मेरी वैल्यू आ जाएगी -gmm/r, दिस विल बी माई वैल्यू। ओके, सो डेफिनेट का मतलब है विद इन अ इंटरवल वी आर सीइंग द एक्यूमुलेशन ऑफ द चेंज विद इन दैट इंटरवल। ठीक है, rather than going from 0 to infinity, within the change only, within that particular region only we are seeing the change, right? So this is what a definite integral. Physics में mostly definite integral का ही रोल होता है. We have to see either between the time or either between the space. Suppose 0 to x के बीच में चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा 0 to r के बीच में चाहिए. So mostly we do the integration either within the time or within the space, and we have a particular thing within this time period or within this space we have to do. So physics में mostly we use the application of definite integrals only. Now we'll move on to the rule of substitution. It is a kind of method through which we make our integration to do our integration into a easy manner. It is what we call a rule of substitution. Suppose you are having this function 1 plus root 1 plus y square 2y dy. So यहाँ पे मुझे पता है कि ये वैल्यू जो है, इफ़ आई डिफ्रेंशिएट दिस वैल्यू आई गेट दिस थिंग. तो मेरे को हमेशा याद रखना है कि जो भी मैं फंक्शन को सब्सटीट्यूट करूँगा उसका मेरे पास जो ये वैल्यू आनी चाहिए वहाँ पे, दैट शुड बी रिप्लेसेबल 2y dy. सो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं. फॉर इंस्टेंस मैंने 1 प्लस वाई स्क्वायर को u रख लिया, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को अब मैं दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्या आ गया 2y dy du. ठीक है, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया. अब मुझे पता है 2y dy की वैल्यू यहाँ पे मैंने ये वाली वैल्यू डाल दूंगा, मैं 2y dy की du वैल्यू यहाँ पे डाल दूंगा. तो मेरा फंक्शन क्या बन गया, रूट एक्स du. अब मैंने फंक्शन कितना सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने यहाँ से यहाँ पे विद द सब्सटीट्यूशन आई सिंप्लीफाई माई फंक्शन रूट u du. अब रूट u का क्या होता है, u इज़ माई 1/2, इसका क्या होगा +1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, इट इज़ u 3/2 डिवाइडेड बाई इंटू 3/2. ठीक है, दैट इज़ माई इंटीग्रेशन ऑफ दिस. ओके, so now again you put back u, यहाँ पे u की वैल्यू आप again you can put it 1 plus y square 3/2, you can get this. Okay, so that's how substitution is going to help. substitution से क्या होता है, एक complicated function आप उसको easy way में कर सकते, easy way में you just reduce it down, और उस reduce down function को there are certain हमारे पास functions हैं, integration formulas हैं through which you could able to integrate that function. Okay, so that's how we use the substitution we are going to use when we are going to do the integration in electrical fields and all. So there we will do the substitution. Substitution हमारा वहाँ पे help होगा. In electrostatics we are going to use it when we are going to calculate the electric field in most of the cases, or electric potential. There only we are going to use the rule of substitution. तो जब आएगा we'll see that. Geometrical significance क्या है definite integral का, इट शोज़ के एरिया अंडर द कर्व. हमने पहले देखा था एक्यूमुलेशन इज व्हाट था, एरिया अंडर द कर्व. अगर मेरा यहाँ से यहाँ तक का कर्व है, इफ़ आई वांटेड टू सी ए से बीच के बीच में कितना एक्यूमुलेशन हुआ, तो ये सारा पॉजिटिव एक्यूमुलेशन हुआ है. सो डी इज़ ग्रेटर देन 0. नाउ दिस इज़ माई कर्व, आई वांटेड टू सी बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पे क्या है पॉजिटिव एक्यूमुलेशन, यहाँ पे उतना ही नेगेटिव हो गया, तो माई फाइनल एरिया इज़ माई फाइनल एक्यूमुलेशन इज़ 0. ठीक है, अगर मेरा कर्व नेगेटिव साइड में है और मैं ए से बी के बीच में आई हैव टू डू द इंटीग्रेशन, आई हैव टू सी द एक्यूमुलेशन, तो मैंने ये एक्यूमुलेशन देखा दैट इज़ इन द नेगेटिव साइड, सो डी इज लेस देन 0 हेयर. सो डेफिनेट इंटीग्रल इज़ नथिंग बट इट विल गिव यू एन आइडिया कि आपका एरिया अंडर द कर्व कितना है. ओके, इट विल गिव यू एन आइडिया एरिया अंडर द कर्व कितना है. राइट, इट्स क्लियर. So this is the major section in
integration. So this is it in integration. So we have seen the concept of integration कि integration क्यों चाहिए होता है कि हमारा अगर कोई varying function है we cannot accumulate that varying function because हर point पे change हो रहा है, तो हर point पे उसका accumulation change होगा. तो what we do that we break down that function. So this is the function, we break down that function into smaller segment, और smaller segment का we see कि कितना rate है, and then we see that accumulation of that rate. Okay, and breaking down a function is the differentiation, and then to see the accumulation of that change we see it as an integration, and we have seen the example here. Then we have seen how slope and how differentiation and integration has been related. Function का differentiate करेंगे you will get a slope. So suppose this is my function दिया हुआ है, अगर मैं इसको differentiate करूँगा तो हर point का differentiation it's going to give me the slope of that point. अगर मैं A point का differentiation करूँगा I'll get the slope of this, अगर B का करूँगा I'll get the slope of this. ठीक है, और integration करना है तो integration का मतलब है मेरे पास एक कर्व नहीं दे रखा, बट फॉर ईच एंड एवरी स्लोप अगर मैं हर स्लोप को प्लॉट करता जाऊँ सो आई विल गेट अ कर्व इन माय बैकग्राउंड, आई विल गेट अ कर्व इन माय बैकग्राउंड. सो स्लोप का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा आई विल गेट अ फंक्शन. इफ आई कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग द रेट ऑफ चेंज आई विल गेट द फंक्शन. वी हैव सीन इंट्यूशन ऑफ द स्लोप इज़ नथिंग बट कि आप हॉरिजॉन्टल में कितना चेंज कर रहे हो उसका वर्टिकल में कितना इफेक्ट आ रहा है. अगर मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा हूँ तो वर्टिकली अगर वो यहाँ पे मूव कर रहा है तो दिस इज़ माय स्लोप. ठीक है, अगर सेम मेरा इतना मूवमेंट पे वाई इतना मूव कर रहा है तो दिस इज़ माय स्लोप. ओके, एक्स के मोमेंट पे वर्टिकल मोमेंट कितना हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मोमेंट पे वर्टिकल मोमेंट कितना हो रहा है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ स्लोप. ओके, देन वी हैव सीन सम इंटीग्रेशन फार्मूला एक्स पावर का. देन वी हैव सीन 1/x का, वी हैव सीन EX sin x cos x x square है cos x square x. then we have seen sin ax plus b होता है तो करेंगे क्या, तो हम क्या करेंगे अगर 1/ax plus b होगा तो, and this is how we have seen the formulas of integration. then we have seen definite integral क्या है, and we have seen the rule of substitution which is going to help us in reducing down a complicated function into a easier function which can be easily integrable with our basic formulas. Right, now we move on to the next section where here we are going to cover up certain questions based on the application of calculus. तो questions देखते हैं, तो हमारे सारा calculus यूज़ होगा इसमें. सपोज मेरे को एक फंक्शन है उसमें वहाँ पे मेरे को एक्सीलरेशन दे रखी है, एक्सीलरेशन इज 2 - t/10, इट इज़ वेरिंग विद t/10. एट टाइम t = 0 मेरे पास x दे रखा है एंड मेरे पास v की वैल्यू दे रखी है 10. ठीक है, एट टाइम t = 0. एंड जस्ट टू गिव, अभी हमने काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ा, बस जस्ट टू गिव ए ब्रीफ कि x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ आई गेट द वेलोसिटी का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ आई गेट द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ आई गेट द वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो आई गेट द चेंज इन पोजीशन, और एक्सेलरेशन को अगर इंटीग्रेट करता हूँ आई गेट द चेंज इन वेलोसिटी. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मेरा x है, x का फंक्शन दे रखा है इन टाइम t के x कैसे, x मीन्स पोजीशन कैसे वेरी कर रहा है. सो इफ़ आई डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, दिस पोजीशन x, आई गेट द वेलोसिटी कि कितना फास्ट मूव कर रहा है. इफ़ आई डिफरेंशिएट दैट वेलोसिटी आई गेट द एक्सेलरेशन कि कितना रेट ऑफ चेंज हो रहा है. अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट कर दूँ आई गेट माई चेंज इन वेलोसिटी. इफ़ आई इंटीग्रेट माई velocity I'll get my change in position. This is clear. That is what we are going to apply here. We have not studied the kinematics, but our main focus here is to understand कि how calculus has been used. So यहाँ पे मेरा फंक्शन दे रखा है, a दे रखा है, a is this function. ठीक है, a is what we have seen, we have seen अगर मैं velocity को I differentiate as dv/dt, अगर मेरा velocity है, if I differentiate it I'll get a acceleration. Okay, so this is what we are going to use. Acceleration is equals to dv/dt. Acceleration we change it to dv/dt. This is this. Now I transfer dt here and I integrate both the sides. और मेरे को दे रखा है v at time is equal to 0 is my 10. ठीक है, so from here we are going to get a velocity as a function of t. Same way if I integrate again I'll get how position is varying with t, that is we are going to see now.
So here at t is equals to 0, my velocity has been given 10 initial velocity, and at time t I'm getting a velocity v. So here I'm getting a function of v in t. So this is my function. We have v as a function of t I'm getting. So my velocity function आ गया. 2 को मैंने इंटीग्रेट किया, I'll get 2t. इसको इंटीग्रेट किया, I'll get 2 square by 2, so t square by 20. This is my इंटीग्रेशन एंड दिस इज माई डेफिनेट इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे मेरा v माइनस 10 हो जाएगा. सो 10 को मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ले आया. ठीक है. सो दिस इज माई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, के टाइम के अकॉर्डिंग मेरी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है. एंड आई रीच दिस फ्रॉम द एक्सेलरेशन. अगर मेरे को एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से विद द टाइम एक्सेलरेशन इज बिन चेंजिंग. राइट नाउ आई नीड टू सी कि मेरे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया. नाउ आई हैव टू सी के पोजीशन कैसे चेंज हो रही है विद द फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है. तो आई नो वेलोसिटी इज माई dx by dt. ठीक है. वी हैव सीन इट. Now I transfer this dt here and I integrate both the sides. If I integrate both the side here, I got if I integrate t, I'll get t square by 2. 2 से 2 cancel. यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट किया, दिस इज t क्यूब बाई 3. सो t क्यूब बाई 3 इंटू 20 मेरा 60 हो गया. देन 10 का 10t हो गया. ठीक है. नाउ आई हैव टू पुट द लिमिट 0 से t, और एट 0 आई हैव माई हेयर x minus 50 because at time is equal to 0 I have my initial position is 50. So and from left side I've taken it down here on the right side. So this is my change in, this is my position as a function of t. ठीक है. now we will see the motion किस तरीके से हो रहा है. ठीक है. कि motion में how the rate has been changing, we'll see that. so I'll see कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी. मैक्सिमम वेलोसिटी का हमने अब इसी फंक्शन में हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन में अगर मैक्सिमम मिनिमम देखना होता है तो व्हाट वी हैव टू डिफरेंशिएट दैट फंक्शन. वी हैव टू इक्वेट इट टू 0. जहाँ पे फंक्शन का स्लोप 0 हो जाए, दैट पॉइंट में बी मैक्सिमम और दैट पॉइंट में बी मिनिमम. सो वी डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अगेन. सो वी विल गेट दिस dv by dt. वी हैव गॉट दिस 2 t minus 10. वी हैव गॉट एट टाइम t is equals to 20. At time t is equals to 20. I don't know whether it's a minima or maxima. If I again differentiate this value, it will coming minus 1 by 10. So that is, this is a point of maxima, because we have seen if the slope is going from positive to negative, this is a point of maxima. If d2x by dt2, here d2x by dt2 is my negative, so that's why I'm getting this at t is equal to 20. This is my maxima point. Now I have to see how v and t are related, because we have to see the motion. okay, मैक्सिमम पॉइंट पहुंच रहा है वेलोसिटी का, मैक्सिमम वेलोसिटी का पॉइंट पहुंच रहा है, दैट मीन्स उसके पहले वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है. अगर मैं आपको बोलूँ कि मैक्सिमम पॉइंट पहुंच रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी पहले इंक्रीज़ हो रही है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है. वेलोसिटी पहले इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीज़ हो रही है. तो वी हैव टू सी के हाउ द एक्सेलरेशन इज बिन रिलेटेड विद वेलोसिटी. विल सी के दिस इज माई एक्सेलरेशन फंक्शन. I'll put acceleration is 0. अब मेरे को ये चेक करना है acceleration किस पॉइंट पे 0 हो रहा है. ठीक है. at t is equals to 20, acceleration is 0, and acceleration is greater than 0 is my acceleration is greater than 0 from t to 20. from t point 0 से 20 के बीच में, from here to here, t से 0 से 20 के बीच में acceleration is my greater than 0, and for t greater than 20, acceleration is less than 0. That means acceleration is towards the direction of velocity from 0 to 20. So that means it is, अगर acceleration भी इस डायरेक्शन में और velocity भी इस डायरेक्शन में है, तो it is going to increase the velocity. ठीक है. और फिर धीरे धीरे we have seen velocity has been increasing up to maximum, और फिर यहाँ से मेरे जो है acceleration it got opposite. यहाँ से acceleration is my opposite of v मेरा इस डायरेक्शन में acceleration opposite हो गया. जब मेरा acceleration opposite हो गया, that means मेरे को इस डायरेक्शन के मोशन को पुश मिल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी. ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन. सो v इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 20 बिकॉज v और a की v, अगर मोशन मेरा ये वेलोसिटी है, मोशन मेरा इस डायरेक्शन में हो रहा है बिकॉज समथिंग इज पुशिंग फ्रॉम द बैक, दैट इज वी टेक इट एज एन एक्सेलरेशन. समथिंग इज पुशिंग, सो इट इज़ इंक्रीजिंग द वेलोसिटी. ठीक है. अगर मेरा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में हो गया, तो दैट मीन्स समथिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड समवन इज पुशिंग, सो दैट इज गोइंग टू स्लो डाउन माई वेलोसिटी. वो मेरी वेलोसिटी को स्लो डाउन कर देगा. सो सेम वे एक्सेलरेशन यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, इट इंक्रीजेज अप टू द मैक्सिमम वैल्यू. फिर यहाँ से मेरी एक्सेलरेशन अपोजिट साइड में हो गई. अपोजिट साइड में जैसी हो गई, मेरी वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो गई. सो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज माई मैक्सिमम पॉइंट. वी हैव सीन थ्रू मैथमेटिक्स ऑल्सो हाउ
x is equals to t is equals to 20 is my maximum point also. Okay, that's how is the motion we have seen how v and t is been varying, right? That we have seen v increases from 0 to 20 and t greater than 20 as a and v are opposite. After t is equal to 20 v started decreasing. Okay, so that's what we have seen. इस सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस डोंट गेट इनटू द थ्योरी के काइनेमेटिक्स की क्या है, बट जस्ट टू सी के मैक्सिमा मिनिमा देन स्लोप को किस तरीके से हम लोगों ने यूज़ किया है. सो दोज थिंग्स जस्ट सी इट एंड इंटीग्रेशन किस तरीके से यूज़ किया. बट इस सेट ऑफ इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी काइनेमेटिक्स हम उस टाइम पे अगेन दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल. बट यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा कि हाउ वी डू द इंटीग्रेशन एंड हाउ वी डू द डिफरेंशिएशन टू गेट द वैल्यू ऑफ स्लोप ज़ीरो. ठीक है, and then from there how we have related कि स्लोप अगर स्लोप ज़ीरो हो रहा है दैट मीन्स इट हैज़ रीच्ड इट मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ किया, फिर मैक्सिमम पे पहुंच गया, फिर डिक्रीज़ करना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मेरे को मोशन का पता लगा. सो दैट्स हाउ दैट्स व्हाट दिस क्वेश्चन इज़ ऑल अबाउट. ओके, सो दिस क्वेश्चन comprises of most of the calculus. That again these set of questions इस तरीके के क्वेश्चन हमारे काइनेमेटिक्स में बहुत सारे आएंगे. विल गो डीप डाउन इनटू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन काइनेमेटिक्स ऑल्सो. तो काइनेमेटिक्स में और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका. अगर आपको कुछ चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई तो काइनेमेटिक्स में विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेरा रेडियस है दैट इज़ चेंजिंग विद टाइम एंड आई हैव बीन आस्क्ड कि मेरा एरिया और पैरामीटर किस तरीके से चेंज होगा और उनका रेशियो किस तरीके से होगा. इट्स क्वाइट अ सिंपल क्वेश्चन कि एरिया इज़ माई पाई आर स्क्वायर, पैरामीटर इज़ माई 2 पाई आर. नाउ माई रेडियस इज़ चेंजिंग, सो आई विल डिफरेंशिएट इट इज़ 2r इंटू डी आर बाई डी टी, और यहाँ पे डी ए बाई डी टी तो ओवरऑल एरिया इस तरीके से चेंज कर रहा है. नाउ पैरामीटर किस तरीके से चेंज करेगा मेरा, दिस इज़ डी टी नॉट डी आर, दिस इज़ डी टी. पैरामीटर किस तरीके से चेंज करेगा, पैरामीटर इज डिपेंडिंग ऑन आर लाइक दिस 2 पाई आर. So now r is changing, so perimeter is changing, so dr by dt, dp by dt. Now if you see the relationship between this, so this value is 2 pi dr by dt is nothing but my parameter. So I put the value of parameter here and I get this relation. Okay. Now another question is कि दो intersection roads हैं, एक ईस्ट की तरफ जा रही है, एक नॉर्थ की तरफ है. नॉर्थ की तरफ से एक जीप आ रही है इधर की तरफ इंटरसेक्शन की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ, और यहाँ पे जो है ये एक कार इट इज़ मूविंग टुवर्ड ईस्ट. तो मेरे को ये बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का दैट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो वो कब इंक्रीज़ होगा, अगर इसकी स्पीड इफ़ वेलोसिटी ऑफ जीप इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ कार, ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि ये यहाँ पे ज़्यादा मूव कर जाएगा और ये यहाँ से कम मूव करेगा. सो दिस वैल्यू इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज. ये वैल्यू कब इंक्रीज़ करेगी, जब मेरी कार की वेलोसिटी इज़ मोर देन माई जीप वेलोसिटी. सो सेम टाइम पीरियड में कार मेरा बहुत आगे हो जाएगा और जीप मेरा कम मूव करेगा. सो इट इज़ शोइंग मी दिस इज़ इंक्रीजिंग. सो अगर यहाँ मेरा जीप आ गई और कार मेरी यहाँ पे पहुँच गई, सो दिस इज़ माई वैल्यू. सो दिस वैल्यू इट इज़ कीप ऑन इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. दिस इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. यहाँ पे मेरा सो धीरे धीरे ये नीचे आ रहा है, धीरे धीरे राइट में जा रहा है. सो जैसे जैसे नीचे आ रहा है, जैसे जैसे राइट में जा रहा है, दिस वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. कार को मेरा स्पीड निकालनी है, हाउ कार इज़ मूविंग. सो कार इज़ इनिशियल मेरे को दे रखा है 0.8 किलोमीटर, वाई दे रखा है 0.6. इनिशियल मेरे पास जीप की वेलोसिटी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर. तो मेरे को देखना है कि हाउ व्हाट इज़ चेंजिंग हेयर इज़ मेरा डी एक्स बाई डी टी, ये इधर मूव कर रहा है, डी एक्स बाई डी टी चेंज कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या चेंज कर रहा है, यहाँ पे भी मेरा x इज़ चेंजिंग, x इज़ इंक्रीजिंग, y इज़ डिक्रीजिंग, और दिस वैल्यू इज़ ऑल्सो दिस हाइपोटेसिस इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. एंड आई नो द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंड दिस. ठीक है, क्या रिलेशनशिप होता है मेरा, आई नो द रिलेशनशिप, दिस इज़ माई s, तो s स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, दिस इज़ माई रिलेशनशिप. नाउ I know okay this is also changing, this is also changing, this is also changing. This change I know, this change I know, but I need to find this change. So I just differentiate both the sides. ठीक है, यहाँ पे differentiate 2s ds by dt, यहाँ पे किया 2x dx by dt, 2y dy by dt. ठीक है, s की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, x और y की अगर मैंने वैल्यू यहाँ पे डाल ली तो आई गॉट द s वैल्यू. ठीक है, s की वैल्यू आ गई मेरी, दिस इज़ माई s वैल्यू. ओके, ds by dt मेरे को दे रखा है 20, ds by dt is my 20. Okay, how this is changing, s की वैल्यू मेरी ये आ गई, this is my s value, and now 2
एक्स की वैल्यू मेरी क्या है 0.8, वेलोसिटी dx बाई dt इज़ माई वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ कार की पोजीशन कितनी स्पीड से चेंज हो रही है, दैट इज़ व्हाट वेलोसिटी ऑफ कार, dx बाई dt इज़ माई वेलोसिटी ऑफ कार, एंड dy बाई dt मीन्स कि जिस तरीके से y डिक्रीज हो रहा है, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, सो आई विल टेक -60, y डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, एंड 0.6 is my y initial value, 0.6 into 60. I put the value 60 here. This value is known. From here, only one unknown, one equation, and from here I find out the value of VC is 60, which is more than the value this, जो कि हमने with the intuition हमारे को पता लग गया था. अगर ये वैल्यू यहाँ पे 50 होती तो ये जो ये इंक्रीज़ नहीं होता कभी, ठीक है. ये इंक्रीज़ तभी हो रहा है जब ये मेरी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है इससे, ठीक है, तभी ये वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, तभी ये वैल्यू, ये मेरा हाइपोटेन्यूज इंक्रीज़ कर रहा है. ओके, सो जब भी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ भी चीज़ रिलेशन दिया होगा और समथिंग इज़ वेरिंग, सो ट्राई टू यूज़ दिस पाइथागोरस थ्योरम, सो दैट इज़ फ्रॉम वेयर यू विल गेट द लिंक. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है कि सपोज वन थिंग इज़ चेंजिंग, सो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम विद एग्जांपल विल सी कि you have AD is a road and a car is walking and a person has to reach point B, ठीक है. अब उसके पास जाने के बहुत सारे तरीके हैं point B पे. वो यहाँ से यहाँ पे आ सकता है, वो यहाँ से आके यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से आके यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से आके यहाँ पे आ सकता है. सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मीन्स कि मेरे को एक ऐसा रूट बताओ जहाँ पे मेरा मिनिमम टाइम पीरियड लगे. टाइम पीरियड मिनिमम क्यों लगेगा? बिकॉज मेरा जो ये मेरा दिस इज़ माई हाईवे एंड दिस इज़ माई फील्ड. तो मेरे को ये रखा है कि हाईवे पे मेरी वेलोसिटी फील्ड से जाता है. तो अगर मैं यहाँ से ये पूरा हाईवे करूँ और यहाँ पे करूँ, ठीक है, सो विल सी कि वेदर दिस इज एन ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज़ माई ऑप्टिमाइजेशन रूट कि जिस पे टाइम पीरियड मिनिमम लगेगा, या ऐसे मैं पूरा आ जाऊँ, क्या इस पर टाइम पीरियड मिनिमम लगेगा, पूरा का पूरा फील्ड में आ जाऊँ, मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा फील्ड में आ जाऊँ, क्या ये मेरा मिनिमाइजेशन लगेगा, ठीक है. यहाँ पे मेरा मे बी लेंथ कम हो रही है बट मेरी स्पीड आई हैव टू सी कि स्पीड भी मेरी कम हो रही है, तो आई हैव टू ऑप्टिमाइज़ माई प्रॉब्लम. ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि मेरे डिफरेंट वेज हैं आने के, आई हैव टू फाइंड आउट वन वे. तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है? आई हैव टू सी द आई हैव टू डू द आई हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ टाइम, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टाइम के जिस पे आई हैव टू फाइंड आउट के वे जिस पे मेरा टाइम पीरियड मिनिमम रहेगा. वो कैसे निकालेंगे? सपोज़ मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मुझे नहीं पता कि वो यहाँ से टर्न कर रहा है, यहाँ से टर्न कर रहा है, यहाँ से टर्न कर रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ से टर्न कर रहा है. आई टेक इट कि सपोज़ इस पॉइंट से वो टर्न कर गया, ठीक है. मैंने वैल्यू ले ली एक्स से पहले से टर्न कर गया, ठीक है. एक्स कैन बी 0, तो दैट मीन्स वो यहाँ से आके यहाँ हो गया, ठीक है. तो मेरी अगर मैं इसको जब ऑप्टिमाइज़ करूँगा तो मेरे को एक्स की वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से फिर टर्न हो गया. अगर एक्स की वैल्यू मेरी पूरा AD के बराबर आ जाएगी तो दैट मीन्स वो यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है. तो विल सी द ऑप्टिमाइजेशन, वो टर्न कहाँ से किया. सो फॉर द वी लेटर सपोज कि यहाँ से वो x से d से x का डिस्टेंस पे वो टर्न लिया, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखूंगा मेरे को कितना लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का टाइम देखूंगा मेरे को कितना लगा, एंड आई डिफरेंशिएट टू मिनिमाइज, क्योंकि आफ्टर इफ आई डू द डिफरेंशिएशन एंड आई मिनिमाइज दिस थिंग, if I do the differentiation and I'll put it 0, it will give me the slope 0, that is the minimum value, minimum time period. और ऑप्टिमाइजेशन के वो किस टाइम पीरियड पे किस रूट से मिनिमम टाइम लग रहा है, ठीक है. सो पहले मैं इसका टाइम पीरियड निकालूंगा, दिस इज TAC हाईवे पे पूरे टाइम चला, फिर मैं इसका निकालूंगा TCB फील्ड में चला, ठीक है. और उसको मिनिमाइज़ करूँगा, मिनिमाइज़ करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करूँगा, आई पुट इट टू 0 एंड आई सी माई वेलोसिटी इन फील्ड, जो कि मेरी हाईवे की वेलोसिटी है उससे ईटा टाइम्स कम है. नाउ टाइम पीरियड इन AC के अंदर टाइम पीरियड कितना लगा, AD इज़ माई कॉन्स्टेंट, AD माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई V इज़ माई स्पीड ऑन माई हाईवे. देन दिस इज़ माई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, जो मेरी स्पीड है दैट इज़ वीटा बाई V बाई नीटा. दिस इज़ माई टाइम पीरियड आ गया, ठीक है. टाइम पीरियड आ गया. अब मेरे को ऑप्टिमाइज़ करना है कि किस x के लिए मेरा टाइम पीरियड मिनिमम हो जाए, ठीक है, किस x के लिए मेरा टाइम पीरियड मिनिमम हो जाए. आई हैव टू ऑप्टिमाइज दिस थिंग. ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करूँगा, आई डू द डिफरेंशिएशन dt बाई dx, आई पुट इट 0, ठीक है, दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू. आई डू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, दिस इज़ माई कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन किया मेरा -1/v आ गया. नाउ आई टेक दिस नीटा बाई v आउट, ओनली इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आई टेक इट 1/2
ठीक है. नाउ आई विल डू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 माइनस 1. ठीक है. सो दिस विल बी -1/2, दिस वैल्यू विल बी -1/2, लाइक दिस विल बी 1/2 ये आ गया. एंड फिर ये जो अंदर का मेरा फंक्शन है जो हमने चेन रूल में पढ़ा था, दिस आई इंटीग्रेट, दिस आई डिफरेंशिएट, दिस विल बी 2x. सो इसका मैंने डिफरेंशिएशन जब मैं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, सो दिस इज माई डिफरेंशिएशन. सो अगेन एक बार और बता देता हूँ. सो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, इट इज़ 1/2. अब इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया, पहले मैंने आउटर फंक्शन को किया, इट इज़ 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2 माइनस 1 इंटू 2x. इसका डिफरेंशिएशन. ओके, अंदर वाले चेन रूल अप्लाई कर दिया. ठीक है. दिस इज़ व्हाट आई हैव गॉट आफ्टर एंड आई पुट इट टू 0, जिससे मेरा ऑप्टिमाइज टी मिनिमम मिलेगा. आई पुट दिस वैल्यू टू 0 एंड आई रीअरेंज दिस इक्वेशन. मेरे पास 2 से 2 कैंसिल एंड I have only one unknown x, and I'll just rearrange the equation and I'll get the value of x as L by NEET square minus 1. This is how I got it कि किस x पे मेरा टाइम पीरियड मिनिमम लगेगा. सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में मेरा ये है कि अगर मैं इस वेरिएबल को चेंज करूँगा तो किस टाइम पीरियड पे मेरे को बेस्ट आउटकम मिलेगा. ठीक है. दैट इज़ व्हाट द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम वी यूज़ इट इन बिजनेसेस के किस कॉस्ट को मैं कम करूँ जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए. तो सेम वे हेयर यहाँ पे ये है कि मैं किस एक्स से टर्न ले लूँ कि मेरा टाइम पीरियड मिनिमम हो जाए. सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, जो कि हम लोग कैलकुलस के थ्रू सॉल्व करते हैं. ठीक है. जहाँ पे भी कुछ चीज़ वेरी कर रही है, जैसे बिजनेसेस में भी कॉस्ट वेरी करती है और मुझे पता करना है किस कॉस्ट पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, सो देयर ऑल्सो वी यूज़ द डिफरेंशिएशन कैलकुलस. सो हेयर ऑल्सो कि एक्स के बेसिस पे मुझे कैलकुलेट करना है कि क्या ऑप्टिमम पाथ होगा. सो सेम वेर एवर यू हैव अ वेरिंग फंक्शन, उसके बेसिस पे यू नीड टू फाइंड आउट द बेस्ट वन, यू नीड टू यूज़ द कैलकुलस. राइट. वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कार है, इट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन है 40 का. ठीक है. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है. एस और टी का मेरा ग्राफ है, मतलब एक्स और टी में 40 से मूव कर रहा है, स्लोप मेरा कांस्टेंट है. दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि वो मेरा दूसरा सपोज बस है, वो बस क्या कर रही है, वो मेरा 0 से स्टार्ट कर रही है बट धीरे धीरे वो एक्सीलरेट कर रही है. एक्सीलरेशन का मतलब है इसका स्लोप यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे है, स्लोप इंक्रीज़ होता जा रहा है. सो इसका मतलब ये है कि कार ऑलरेडी इस धीरे धीरे कार ऑलरेडी इट इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 विच इज़ कांस्टेंट. ठीक है. बट का जो बस है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, धीरे धीरे उसकी स्पीड इंक्रीज़ होकर एक लेवल पे 40 हो गई एंड देन स्टार्टेड इंक्रीजिंग मोर देन दिस. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं हो जाती तब तक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसकी वेलोसिटी सेम है, इट इज़ मूविंग विद सेम वेलोसिटी, बट यहाँ पे सेकंड पोर्शन है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है. तो एक पॉइंट पे जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी 40, दैट इज़ द मैक्सिमम पॉइंट. ठीक है. दैट इज़ द मैक्सिमम पॉइंट. उसके बाद जो होगा इसकी वेलोसिटी, इसका जो बीच के डिफरेंसेस हैं वो कम होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो कि दिस इज़ माई ग्राफ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है. सो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों की वेलोसिटी पैरेलल हो जाएगी. एट दिस पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, क्योंकि इससे पहले भी द डिस्टेंस इज़ लेस, और इसके बाद भी जैसे जैसे इसकी स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी बस की, तो उसको और क्लोजली अप्रोच करता जाएगा, तो डिस्टेंस और कम होता जाएगा. ठीक है. सो माई थिंग इज़ कि डिस्टेंस दोनों के बीच में कब मैक्सिमम होगा, व्हेन बोथ हैव द सेम वेलोसिटीज़. जब बोथ हैव द सेम वेलोसिटीज़ तब इन दोनों के बीच में जो मेरा डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगा. दैट इज़ अगेन अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. सो देखते हैं कि यहाँ पे मेरा ये एस मूव कर रहा है, एस इज इक्वल टू वी टी. सो वी इज़ माई गिवन 40. ठीक है. सो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इन टाइम, वेलोसिटी इज़ माई 40. दूसरे में मेरे को दे रखा है सेकेंड इक्वेशन जो हम यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ पे u मेरा 0 है, यहाँ पे s आ गया मेरा 1/2 ए टी स्क्वायर. ए मेरे को दे रखा है वैल्यू ए मेरे को 4 दे रखा है, तो दिस इज़ माई s. सो ये मेरा s
हाउ एस ऑफ बस इज़ वेरिंग, हाउ एस ऑफ कार इज़ वेरिंग, ठीक है। और मैक्सिमम अगर मेरे को इन दोनों के बीच का निकालना है तो आई डू एस कार माइनस एस बस, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ। इफ़ आई डिफ्रेंशिएट इट एंड आई पुट इट ज़ीरो एट दैट वैल्यू, आई गेट द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। दैट इज़ वन वे ऑफ गेटिंग द डिस्टेंस। अनदर वे इज़ टू सी कि इन दोनों की जब वेलोसिटी ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाए, इन दोनों की वेलोसिटी ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाए, देन एट दैट पॉइंट विल से कि दे आर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हो कि हाउ इट इज़ एक्यूमुलेटिंग द डिस्टेंस। ये इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये अपना डिस्टेंस ऐसे कवर कर रहा है, दिस इज इट्स डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है पहले, ठीक है। बिकॉज अभी इसकी स्पीड जस्ट इंक्रीज़ होनी शुरू हुई है, इंक्रीज़ होनी शुरू हुई है, ठीक है। जब ये दोनों के पैरेलल धीरे धीरे जब इसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है जब, क्योंकि यहाँ पे ये ज़ीरो से स्टार्ट कर रही है बस इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो से धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है, जब तक वो इंक्रीज़ करके 40 तक पहुँच जाएगी, ठीक है। जब तक वो इंक्रीज़ करके जब तक वो बस की स्पीड 0 to 40 तक पहुँच जाएगी, तब तक उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज़ होता रहेगा। जैसे ही बस की स्पीड 40 से 45 हो गई, ठीक है, दैट मीन्स 45 हो गई, तो उनके बीच का ये बस इज़ मूविंग फास्टर देन आर कार विच इज़ मूविंग एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40। जैसे ये 45 हो जाएगी तो उन दोनों के बीच का गैप कम होता रहेगा, क्योंकि इट इज़ चेजिंग द कार फास्टर, द बस इज़ चेजिंग द कार इन द फास्टर मैनर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता रहेगा। दिस डिस्टेंस स्टार्टेड डिक्रीजिंग। सो डिस्टेंस कब तक इंक्रीज होता रहेगा, जब तक बस की वैल्यू अप टू द 40 नहीं पहुंच जाती। सो दिस ऑल्सो वी कैन से कि पैरेलल कहाँ पे आ रहा है, विल सी दिस वैल्यू, दिस इज कमिंग एट, सो एट दिस पॉइंट ओनली वी हैव गॉट द मैक्सिमम डिस्टेंस, राइट। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए, दोनों की वेलोसिटी सेम होने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि आई नो कि हाउ बस वेलोसिटी इज वेरिंग, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, दिस इज माई ज़ीरो, v मेरी दैट शुड बी इक्वल टू माई कार वेलोसिटी 40, दैट इज a इज माई 4 इंटू t, टाइम पीरियड मेरा आ गया 10। सो एट 10 आई हैव द, दिस इज 10, एट 10 आई हैव द मैक्सिमम डिस्टेंस। सो यू कैन सॉल्व दिस विद द इंट्यूशन, विद द लॉजिक कि कब उन दोनों की होगी, बिकॉज बस धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है और वेलोसिटी अपनी कांस्टेंट पे चल रही है, तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। बढ़ता मैक्सिमम बढ़ेगा कब तक, जब तक दोनों की वेलोसिटी इक्वल नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद बस की वेलोसिटी बढ़ने लगेगी, वो डिस्टेंस कम होने लगेगा। एक पॉइंट पे फिर दोबारा दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि बस की स्पीड इतनी हाई हो गई, और उसके बाद बस की स्पीड बढ़ती बस ओवरटेक कर जाएगी एंड इट इज़ गो फास्टर देन द कार, इट विल ओवरटेक द कार, इट विल गो फास्टर देन द कार। सो दैट इज़ अगेन एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन फिजिक्स। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि वाटर है जो टैप से फ्लो रेट कर रहा है क्यू रेट से। वाटर जब भी फ्लो रेट से, अगर मेरे को रेट दिया हुआ दैट इज़ वॉल्यूम पर मिनट, वॉल्यूम पर टाइम, कितने टाइम पीरियड में। सो क्यू रेट का मतलब है कि क्यू वैल्यू ऑफ वाटर इज़ गोइंग पर सेकेंड, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर गोइंग पर सेकेंड, दैट इज़ माई रेट, ओके। सो यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि इस रेट से वाटर फ्लो कर रहा है, आई हैव टू सी कि उसका हाइट किस रेट से बढ़ रही है। वाटर इसमें फ्लो कर रहा है क्योंकि इनिशियल लेवल पे वाटर इतना होगा, धीरे धीरे इट्स हाइट कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो मेरे को ये हाइट का निकालना है, किस रेट पे हाइट इंक्रीज़ कर रही है। सो आई नो कि दिस इज़ माई dv/dt इज़ माई क्यू, रेट मेरे को दे रहा हुआ है, और मेरे को वॉल्यूम पता है इसका सिलेंड्रिकल वेसल का वॉल्यूम कितना होता है, πr²h, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम इज रिलेटेड विद h डायरेक्टली, सो dv/dt इज इक्वल्स टू πr² इंटू dh/dt। dv/dt की मेरे को वैल्यू q पता है, आई पुट द वैल्यू एंड आई गेट द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन हाइट with my rate, change in height, how it is changing with the rate. This is again a rate of change problem, the calculus based problem. अगेन जैसे कि मैंने बताया, जब भी कोई चीज़ वेरी करती है एंड यू हैव टू, जब भी सपोज ये चीज़ वेरी कर रही है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल वैल्यू कितना एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो वो एक्यूमुलेशन यू कैन नॉट टेक इट आउट विद द नॉर्मल मैथ्स, यू हैव टू टेक अ स्मॉल इनफाइनाइटेसिमल पोर्शन। इस पोर्शन पे इसका रेट देखना है, एट दिस रेट इस टाइम पीरियड में वो कितना एक्यूमुलेट हो रहा है वो करना है, और देन यू हैव टू integrate from 0 to certain time period or some space, 0 to x or 0 to t you have to do. So same way we are going to do, we apply our logic of integration in calculating the area of this cone. We apply this,
बट एनीवेज हमारी जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस है दैट आल्सो वी कैन डिराइव इट फ्रॉम द इंटीग्रेशन दैट आई विल शो इट टू यू हियर. सो सपोज आपको पता है एक्सीलरेशन इज व्हाट वी हैव सीन dv by dt. I know this is my acceleration. If I take it here, a dot dt is equals to dv. Now I integrate both the side, this will be dv. dv मेरा v हो जाएगा, ठीक है. If I integrate dv from initial velocity अगर मेरी u है, final velocity मेरी v है, तो this is v minus u is equals to at. So ये मेरी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई, v is equals to u plus at, ठीक है. नाउ सेकेंड इज कि अगर मेरे को दे रखा है ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू ए इज डी वी बाई डी टी इफ आई मल्टीप्लाई बाई डी एक्स हेयर एंड डी एक्स हेयर. सो डी एक्स बाई डी टी क्या ये डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा मेरा, वी डॉट डी वी बाई डी एक्स, ठीक है. मेरे को क्योंकि रिलेशन चाहिए एक्सेलरेशन, टाइम और वेलोसिटी में, तो दैट आई एम गोइंग टू गेट इट फ्रॉम हेयर. आई विल टेक द एक्स हेयर, सो ए डी एक्स इंटीग्रेट वी डॉट डी वी इंटीग्रेट, यहाँ पे आ जाएगा वी स्क्वायर बाई 2. यहाँ पे वैल्यू मेरी 0, यहाँ पे वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है. यहाँ पे मेरा आ जाएगा a डॉट x. यहाँ पे इफ आई पुट द वैल्यू है, सो 2ax इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. दिस में थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है. नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए मैं करूँगा, सेकेंड इक्वेशन मेरा रिलेशनशिप है टाइम और टाइम एस और टी के बीच में. v इज इक्वल्स टू सपोज यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है. नाउ आई जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट थिंक इट ऑन कि कैसे था. यस, सो यहाँ पे मेरा है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. नाउ आई पुट आई इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. This will be my sorry x is equals to, yes, x is equals to वी टी. हाँ ऐसे होगा. डिस्टेंस मेरे को पता है x is equals to वी टी, ठीक है. नाउ x is equals to, I'll put the value of v is u plus a t into t, ठीक है. and now I x is equals to u t a t square yes x is equals to, just a second, हाँ x is equals to v dot dt आ गया मेरा. now I integrate both the sides and get the value of x minus x naught is equals to v को मैंने लिख लिया u plus a t and I integrate it with dt. I'll put this ut plus a t हो गया मेरा a t square by 2 x minus x naught. Yes, so this is the second equation that we can derive it from our integration. I somehow got confused in the second one, but this is the way. Okay, now we'll see कि मैं कोन का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करूँगा. हाउ आई फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ कोन विद द इंटीग्रेशन. सो वॉल्यूम, अगर कोई चीज़ मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर मेरे को इसका वॉल्यूम चाहिए, सो आई कैन फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, ये सिलेंडर का वॉल्यूम चाहिए, ठीक है. इसका सिलेंडर का वॉल्यूम इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट बिकॉज नथिंग इज़ वेरिंग पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है. बट यहाँ पे मैंने देखा हाइट के साथ साथ आर इज़ चेंजिंग. इट्स काइंड ऑफ, अगर मैं देखूँ ये काइंड ऑफ अ
इसको सिलेंडर का पोर्शन कट है, तो मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है विद द आर, विद द हाइट। यहाँ से अगर मैं एपेक्स से देखूँ कि यहाँ पे रेडियस कुछ और है, 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 यहाँ पे रेडियस कुछ और है। सो माई आर इज चेंजिंग एट एच विद रिस्पेक्ट टू हाइट। सो नाउ टू फाइंड आउट द होल एक्यूमुलेशन कि पूरा वॉल्यूम मेरे को किस तरीके से एक्यूमुलेट कर रहा है, तो आई नीड टू फाइंड आउट कि एच के बेसिस पे आर कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करता हूँ मैं, आई विल टेक अ स्मॉल पोर्शन। ठीक है, स्मॉल एरिया ले लिया जो कि मेरा एट ए डिस्टेंस एक्स, ये हो गया डी एक्स। ठीक है, एट ए डिस्टेंस एक्स इट इज़ माई स्मॉल एरिया डी एक्स। तो अब मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ। आई विल टेक आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस। इसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई, दिस इज स्मॉल एरिया इज़ लाइक अ सिलेंडर जिसकी हाइट मेरी डी एक्स है। ठीक है, और उसका एरिया कितना है, इसका जो रेडियस है दैट विल बी कांस्टेंट डी, सॉरी एरिया, इसका रेडियस इज वाई। ठीक है, दिस इज़ वाई रेडियस। यहाँ पे इसका जो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा, स्मॉल वॉल्यूम इज पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, जो कि सिलेंडर का मेरा एरिया होता है, पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मेरे को वाई को आई हैव टू प्रेजेंट इट इन एक्स एंड आर। सो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, दिस इज माई सिमिलर ट्राइंगल। सो इफ दिस इज एक्स and the whole is h, this is r and the whole is y, so I can write down x divided by r is equals to h divided by y. So this is the property of similar triangle where we are going to apply the same. So यहाँ पे x divided by h is equals to y divided by r. यहाँ पे मैं y की वैल्यू पुट करूँगा x r by h। तो यहाँ पे y को if I put it here, y की वैल्यू ये यहाँ पे डाल के, and I've got x में and x में I've got a function and I differentiate it and I have got the value 1/3 pi r square h। यहाँ पे y की वैल्यू आप जैसे डालेंगे and you got a integrable function and you put the value, got pi 1/3 pi r square h। This is what you are going to get, pi r square l। That is what we are going to get as a volume of a cone। Okay, right? So next we'll see okay, we have been given a spirit is kept in a bowl whose surface is exposed to the atmosphere। spirit है, ये atmosphere से exposed है surface, the spirit evaporate at a rate that is proportional to the surface area। so यहाँ पे surface area high है, तो यहाँ पे जो expose होगी that is proportional to its surface area। तो मतलब evaporates का मतलब है it is some volume has been evaporating at some rate। ठीक है, evaporation का मतलब है some volume of the spirit is evaporating। ठीक है, तो that is what we call dv by dt। यहाँ पे मेरे को दे रखा है dv by dt, it is evaporating means कि volume is, some volume is keep on decreasing, some volume is going out in the atmosphere, that is dq जो है वो किस रेट पे evaporate कर रहा है, dv by dt, dq is my rate, that is directly proportional to the surface area। बट यहाँ पे क्या है मेरे साथ प्रॉब्लम, सरफेस एरिया कीप ऑन चेंजिंग। यहाँ पे ये है, सपोज कुछ वॉल्यूम इवेपोरेट हो गया, देन सरफेस एरिया ये आ गया, कुछ वॉल्यूम इवेपोरेट हो गया, सरफेस एरिया। सो दिस आर इज कीप ऑन चेंजिंग। ठीक है, मेरा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। सो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा कि वन थिंग विच इज़ चेंजिंग एट सर्टेन टाइम, सो आई व्हाट आई विल डू, आई विल टेक अ स्मॉल सेक्शन डी एक्स का। इस स्मॉल सेक्शन में माई आर इज़ नॉट चेंजिंग, सो एट ए स्मॉल सेक्शन डी एच पे मैंने एट ए स्मॉल सेक्शन डी एच पे ले लिया। दिस एरिया इज़ माई कॉन्स्टेंट ए। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम मेरा इवेपोरेट हुआ इट इज़ ए इंटू दिस स्मॉल सेक्शन डी एच। ठीक है, नाउ आई विल पुट द वैल्यू ऑफ डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी की मेरी वैल्यू आ गई ए, सॉरी डी वी की वैल्यू। सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ डी वी इज हेयर, dv by dt here, if I divide by dt here, so I got a dh by dt, that is equal to proportional to the area that has been exposed. So this has got my equation, a dh by dt, how height is been related with surface area. Now I've got, because with the height only my surface area exposure is keep on changing, because it's at this height area exposure is quite high, at this height एरिया एक्सपोजर इज लेस। तो धीरे धीरे एरिया का एक्सपोजर धीरे धीरे हाइट के साथ कम हो रहा है, तो उसकी इवेपोरेशन कैपेसिटी भी, उसका रेट भी कम हो रहा है। दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन गिवन। सो मेरा एच के साथ रिलेशन निकाल दिया मैंने सरफेस एरिया का। नाउ मेरे को और चीज़ भी दे रखी है, द इनिशियल हाइट इज़ एच नॉट से
मेन हाइट सपोज एच नॉट है, एच नॉट से हाफ हाइट जाने में उसको टी नॉट टाइम लग गया, एच नॉट से एच नॉट बाई टू टी नॉट, और मेरे को पूछा है कि कितना और टाइम लगेगा एच नॉट फोर जाने में। तो मुझे पता है कि प्रोपोर्शनेट हाइट के अकॉर्डिंग सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग रेट ऑफ एवापोरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। सो जैसे जैसे हाइट चेंज हो गई एरिया चेंज होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन चेंज हो रहा है। नाउ आई गॉट दिस from rate of change of evaporation, I've got this how the height has been changing with my surface area. Now I integrate this thing, I'll integrate h naught say with some particular height h tak ka, and I'll take minus k, area will be cancelled on both the sides dt. So this is my equation comes in, h minus h naught is equals to minus kt. यहाँ पे मैं h की वैल्यू h बाई टू रखूँ, t की वैल्यू t नॉट रखूँ, सो आई गेट द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आ जाएगी। एंड अब मुझे पूछा है h बाई फोर क्या होगा, h बाई फोर पे क्या होगा, इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ h बाई फोर हेयर, h नॉट बाई फोर माइनस h नॉट, एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ k हेयर मैंने यहाँ पे डाल दूँ, तो आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ t, ठीक है। सो अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन कि मेरे को दे रखा है कि स्पिरिट इवेपोरेट कर रही है एट अ रेट q, ठीक है, और वो q जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो है दैट इज़ कीप ऑन चेंजिंग विद द टाइम, because with the height and time surface area is changing. So now my relation is k dv by dt is my rate that is directly proportional to surface area, ठीक है। अब मेरे को हाइट और टाइम पीरियड की, हाइट और एरिया के बीच में, हाइट और टाइम के बीच में मेरे को रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए मेरा क्या करूँगा, मैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड, पर्टिकुलर हाइट पे, सपोज इसकी हाइट इस टाइम h हो गई एट टाइम t, यहाँ पे I'll take out the area which got evaporated and how it we have the relationship. So इसका small area, small volume कितना हो जाएगा, pi sorry area into dh, इस area into dh, ठीक है, area into dh हो गया, this is my dv small volume which got evaporated। अब इसका रेट मेरे को रिलेशनशिप क्या दे रखी है, dv by dt is directly proportional to a, I put this dv by, I do this dv by dt here, and I've got the relationship between h and surface area dh by dt. I integrate both the sides and I've got this relation. To get the value of k, I put h naught as h naught by 2 and t as t naught. I got the value of k. Once I got the value of k, फिर second time again I'll put the value of h as h naught by 4, and I calculate the value of t with the previously calculated k, right? Next question देखते हैं। So this is the last question of our elementary integration. So let's see, इसके अंदर मेरे को एक स्फीयर है, उसके अंदर इतना पानी भरा हुआ है एट सर्टेन हाइट h। अब मेरे को निकालना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। आई नीड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस, कि जितनी हाइट का ये भरा हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। सो आई नो कि मुझे पता है सिलेंडर का अगर ये कांस्टेंट है तो इसका वॉल्यूम आई कुड एबल टू ईजिली कैलकुलेट इसका वॉल्यूम, एक छोटे से सिलेंडर का या डिस्क का, ठीक है। बट आई नो कि this is keep on changing, this radius this, if it's a normal cylinder it is okay, but this radius is keep on changing, this radius is keep on changing, this radius is keep on decreasing. So अब मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to take from this height h, I from this center मैं लेता हूँ, from the center x पे एक dx मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसका मेरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई दिस इज़ माई r स्क्वायर इंटू एक्स, जो r स्क्वायर मेरा हो जाएगा दैट इज़ रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो दिस आई पुट इट हेयर। सो स्मॉल वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, dv विल बी पाई r स्क्वायर, दिस रेडियस, दिस इज माई r, पाई r स्क्वायर इंटू dx, r स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाल दी, दिस इज माई r स्क्वायर वैल्यू, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ आई इंटीग्रेटेड इट from this point to this point, this point is my r minus h to r, so I'll integrate from r minus h to r, I integrate it, so this will be r square x, this will be minus x
cube by 3. If I integrate, if I put the value of x first r and then r minus h, I'll get the volume of this volume which has been filled up to certain height h in a sphere. So we have seen कि अगर कोई चीज़ it's not constant and it has been varying, तो मुझे क्या करना होता है, I'll have to break it down to a small region. उस रीजन में मेरे को उसका स्मॉल रेट ऑफ चेंज देखना है, या तो वॉल्यूम हो सकता है या एरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उतने उतने पॉइंट पे उसका रेट ऑफ चेंज देखना है. एंड देन आई हैव टू एक्यूमुलेट दैट रेट ऑफ चेंज कि मेरे को कितना लिमिट तक करना है. तो सेम वे में भी हमने यहाँ पे इसका जो चेंज है, मेरा रेडियस हो रहा है, तो एक पॉइंट पे, एक स्मॉल पॉइंट पे आई हैव सीन द रेट ऑफ चेंज and that we have accumulated. Then further with the integration we have the accumulated that rate of change in small rate of change over the space from r minus h to h. सेम वे इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कैलकुलस में ये आएगा कि आपको एक वेरिंग फंक्शन दिया होगा, ठीक है, उस एंड यू हैव टू कैलकुलेट कि दैट वेरिंग फंक्शन हाउ मच इट इज़ एक्यूमुलेटिंग. ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मल वे में आई कुड नॉट एबल टू फाइंड आउट बिकॉज दिस आर इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग. अगर मेरा नॉर्मल सिलेंडर होता है आई कुड एबल टू फाइंड आउट द एरिया, बट यहाँ पे क्या है, दिस आर इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग हेयर, सो आई कुड नॉट एबल टू फाइंड आउट. सो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, टू ब्रेक इट डाउन, ब्रेक द होल वॉल्यूम डाउन इनटू स्मॉल पीसेस. उस स्मॉल पीस का मेरे को स्मॉल एरिया निकालना है, देन आई हैव टू इंटीग्रेट दैट. सेम वे वी हैव डन इट हेयर. सो यहाँ पे भी मेरे को पता है कि मेरा सरफेस एरिया चेंज हो रहा है. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव स्प्लिट द होल थिंग एट वन पॉइंट. इस पॉइंट पे आई हैव स्प्लिट द होल थिंग एट सम स्मॉल, आई कैलकुलेट स्प्लिट द होल वॉल्यूम, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आई हैव सीन के वो स्मॉल डी कितना इवेपोरेट होगा एट पर्टिकुलर टाइम एट certain height h, and from there I've got this relation, I have calculated it. Same way here, I have taken a small strip of that cone. उसका मैंने देखा उस स्ट्रिप में इट इज़ नॉट स्मॉल. जब भी मैं छोटा एरिया लेता हूँ, दैट एरिया जो वेरिंग क्वांटिटी होती है दैट गॉट कांस्टेंट, जिसकी वजह से आई कुड एबल टू ईजिली इंटीग्रेट. सो यहाँ पे भी मैंने देखा कि दैट एरिया गॉट कांस्टेंट इन दिस वे फॉर दिस dx. ठीक है, दैट एरिया गॉट कांस्टेंट फॉर दिस स्मॉल चेंज. सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन, so that's why we split it into small region and then we integrate it. Here we have seen the optimization problem. So this is solved in maths. So we have covered up mostly most of the section of basic mathematics. This section we have seen elementary integration. So elementary integration देख के we have seen के कुछ functions का किस तरीके का integration होता है, we have seen that, and कुछ एक questions लगाए हैं हमने. Maybe कुछ एक questions में future की knowledge है, जैसे kinematic equations and all, but don't just be overwhelmed with that. You will get to know in the coming sections, in the coming chapters we are going to cover kinematics, तो तब वो चीज़ें और relate कर पाओगे. But this chapter is all about giving you the feel of integration and differentiation और calculus. जब भी rate of change आता है कहीं पे, कि how we split the whole thing into the small, वो small का लेके then I keep on adding that small and I get the whole thing. ठीक है, so that's how the calculus has been used for. So this is what we have all in basic mathematics. So basic mathematics में हम लोगों ने जो physics के questions हैं, physics की application based question है, उसमें इतनी level of mathematics if you know it, then it is good enough to proceed. Okay, so thank you. अब next chapter में मिलेंगे. next chapter हमारा होगा vectors के ऊपर. We'll try to finish it off in 3 to 4 lectures, और फिर हम लोग will go into the real physics. We'll start with the kinematics, then we'll keep on moving for few chapters in mechanics, and then we'll do few chapters in electrostatics, right? So that's all for today. Thank you very much.